पहले देश की बात कर लेते हैं। देश का बताऊं, देश का उसने 370 हटा दिया मोदी जी ने आते ही। क्या है 370? अयोध्या राम मंदिर बनवा दे, जो अभी तक किसी ने सोचा था नहीं। 370 क्या है? वो कुछ भी है, लेकिन उन्होंने जो विकास कराया, जो अच्छा, 370 से आपके क्या फायदे हैं? बहुत कुछ फायदा अपना नहीं तो अपने रहने वालों का वहाँ पे कश्मीर में। तमाम लोग महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। आपको लगता है घटा है, महंगाई घटाई है। यदि आपको लगता है महंगाई घटी है? नहीं घटी, 300 रुपए क्वार्टर महंगा कर दिया है। किस चीज का क्वार्टर? वाटर किस चीज का क्वार्टर? दारू की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? 1 मिनट अब सभी प्लेटफॉर्म पे आ गया है। सब्सक्राइब करें और खबरों का आनंद लें। क्या नाम है कांग्रेस के प्रत्याशी का? नहीं, अपन बीजेपी। आप भोपाल से हैं? नहीं, हाँ भोपाल से ही है। भोपाल से प्रॉपर। क्या नाम है कांग्रेस के प्रत्याशी का? नहीं, हम उनका याद नहीं रखते, बीजेपी के याद रखते हैं हम। बीजेपी का क्या नाम है? आलोक शर्मा। आलोक शर्मा। यहाँ की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हुआ करती थी। आपको लगता है कि पिछले 5 साल में उन्होंने कुछ विकास किया है? जी किया ना। जनता के बीच आई थी? हाँ आई थी, उनकी सरकार ने काम किया, बहुत कुछ किया, अच्छा किया काम बीजेपी। जैसे लाडली लक्ष्मी योजना करवाया, मेट्रो ट्रेन लिया है भोपाल में, इंदौर में, सारी दूर, और अच्छा काम करा रही बीजेपी। ये तो स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, मैं सांसद की बात कर रहा हूँ। सांसद ने भी अच्छा काम कराया। पिछले 10 साल में आप देश को कैसे देखते हैं? पिछले 10 साल में आपको लगता है कि बीजेपी सरकार में, क्योंकि 2014 से और 2019 अब फिर 2024, आपको लगता है कि यहाँ पर पिछले 10 साल में देश में कुछ विकास हुआ है? देश के बताऊं या स्टेट का बताऊं? पहले देश की बात कर लेते हैं। देश का बताऊं, देश का उसने 370 हटा दिया मोदी जी ने आते ही। क्या है 370? अयोध्या राम मंदिर बनवा दे, जो अभी तक किसी ने सोचा था नहीं। 370 क्या है? वो कुछ भी है, लेकिन उन्होंने जो विकास कराया, जो अच्छा, 370 से आपके क्या फायदे हैं? बहुत कुछ फायदा अपना नहीं तो अपने रहने वालों का वहाँ पे कश्मीर में। मोदी जी ने भैया बहुत कुछ करवाया, इससे अच्छे भी सरकार ना तो बनी और ना बनेगी। तमाम लोग महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। आपको लगता है घटा है, महंगाई घटाई है। महंगाई घटी है? यदि आपको लगता है महंगाई घटी है? नहीं घटी, 300 रुपए क्वार्टर महंगा कर दिया है। किस चीज का क्वार्टर? नहीं, क्वार्टर किस चीज का क्वार्टर? दारू की बात कर रहे हैं। हाँ, दाल महंगी है, आटा 10 रुपए। भाई साहब एक अरे कहाँ है महंगाई? मैं बताता हूँ कहाँ है महंगाई। मेरी बात सुनो, पहले 300 रुपए का क्वार्टर है ना आज। पहले मजदूरी कितनी मिलती थी आप मुझे बताओ पर डे की? 10 रुपए 20 रुपए। सुनो महंगाई नहीं बढ़ी है। मजदूरी कितनी हो गई आज? 500 रुपए पर डे। एक मजदूर 500 रुपए कमाता है तो कहाँ दिहाड़ी की बात कर रहे हैं। कहाँ है महंगाई? पहले टीवी 6000 रुपए का आता था और गेहूं 500 रुपए कुंटल बिकता था, और आज 3000 रुपए कुंटल गेहूं है। ठीक है, और टीवी कितने का? 10-12 हजार रुपए का। कहाँ है महंगाई? महंगाई है ही नहीं। ये तो कह रहे हैं कि महंगाई है, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई देखो, मेरी नजर में अगर महंगाई, सामानों के रेट बढ़े हैं, सब चीजों के अगर रेट बढ़े हैं तो क्या हमारी दिहाड़ी नहीं बढ़ी है? क्या हमारी गेहूं की कीमत नहीं बढ़ी है? जब हम जो पैदा कर रहे हैं उसकी भी तो कीमत बढ़ी है ना, तो महंगाई है कहाँ? कोई महंगाई नहीं है, सब फालतू की बात। आपको लगता है कि देश में महंगाई नहीं है? मुझे बिल्कुल लगता है कि बिल्कुल भी महंगाई नहीं। अच्छा, पिछले 10 साल के कामकाज को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं मैं एक बात बताऊं, मैं जानता हूं, मेरी तो सिर्फ सरकार से एक ही शिकायत रहती है हमेशा, मुफ्तखोरी बंद होना चाहिए। मुफ्तखोरी जो है ना वो बंद होना चाहिए। जितनी भी फ्री की योजनाएं चल रही है ना सारी। मुफ्तखोरी आप कैसे कह रहे हैं? जैसे अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो मोहन यादव हैं, उन्होंने कहा कि जो स्टेज पे कहीं भाषण दे रहे थे, उन्होंने राशन को फोकट का कह दिया। इस पे आपके क्या विचार हैं? क्योंकि अगर 21वीं सदी में देश की जनता 5 किलो राशन के लिए लाइनों में लगे तो क्या गलत बात है? बहुत गलत बात है। फ्री का राशन, फ्री की जो पैसे बांटे जा रहे हैं, सारी बेकार है। फ्री की चीजें जो है ना, फ्री कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये मजदूरी घटा रही है, ये फ्री की योजना दे रही है सरकार, कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूँ, खूब कमाओ, खूब खर्च करो, पूरी सुविधाएं पाओ। अगर हमारे घर में लाइट चली जाएगी, फ्री की ले रहे हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्या कह पाएंगे? मैं चाहता हूँ बिल दो और चढ़ाई करके बिजली दो। मतलब आप चाहते हैं कि देश सशक्त हो, अपने पैरों पर खड़ा हो, लोग कमाएं और खर्च करें। खूब कमाएं, खूब खर्च करें, ये नारा होना चाहिए। पूरी सरकार का ये नारा होना चाहिए, खूब कमाओ और खूब खर्च करो। लेकिन इस बार कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारे ऐसे वादे कर रही है कि वो आएगी तो रोजगार देगी। तमाम लोग रोजगार पे भी बातचीत कर रहे हैं कि पिछले 10 साल में मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। मैं एक बात बताऊं आपको, जितनी भी सरकारें आती हैं वो सिर्फ फ्री का बांटने
के ही वादे करती है और उसी से जनता से वोट लेती है। और मैं जानता हूँ कि किसी भी सरकार को फ्री में कुछ भी बांटने के वादे नहीं करना चाहता। उसकी एवज में उनको रोजगार पैदा करना चाहिए। वो कहाँ हो, कैसे हो, हमें नहीं पता है, वो उनका काम है, वो प्लानिंग वो करेंगे। हम तो सिर्फ ये जानते हैं, मैं कम से कम ये जानता हूँ, मैं ये चाहता हूँ फ्री में कुछ भी देश में नहीं मिलना चाहिए, कुछ भी नहीं, XYZ। अच्छा, हाँ, सब कुछ कॉस्ट, सब हर चीज़ की एक कॉस्ट हो, लेकिन सिर्फ रोजगार इतना हो कि मेरी कमाई इतनी हो जाए कि मुझे पैसा खर्च करने में तकलीफ ही नहीं। तो वही तो अभी यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा निकली थी, मध्य प्रदेश में निकली थी, राजस्थान में, तमाम जगह। यूपी में तो पेपर लीक हो गया। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, जरूरी नहीं है कि हर आदमी को सरकारी नौकरी मिले, ठीक है ना, क्योंकि वो एक लिमिटेड, मतलब सारे डिपार्टमेंट जो हैं, क्या पूरे देश की जनता को तो भर्ती कर नहीं लेंगे। प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा फ्यूचर है, प्राइवेट सेक्टर में भी, मतलब प्राइवेट जॉब्स में सरकारी नौकरी से कहीं ज़्यादा मतलब तनख्वाहें पाते हैं लोग। आप भी तो कमा रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको एक सरकारी कर्मचारी से ज़्यादा ही आप कमा लेते होंगे। अच्छा, आपको लगता है कि मोदी जी जो कह रहे हैं कि लोगों को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो, हाँ, या एंटरप्रेन्योरशिप हो, या उद्यमी हो, तमाम लोग कह रहे हैं कि वो रोजगार, पकौड़ा तलना या ठेला लगाना, वो रोजगार नहीं देखते हैं। बात बताता हूँ आपको, ये मेरा बेटा है। आज मैं बताऊँ, मैं किसान आदमी हूँ, मैं अभी 2 लाख रुपए की नगद में गाड़ी दिलवाने लेके आया हूँ इसे। आपको लगता है मैं किसान हूँ? लग नहीं रहा है ना, लेकिन मैं किसान हूँ। मेरा बेटा गोबर फेंकता है रोज सुबह, मैं दूध लगाता हूँ। इधर देखिए, तो कहाँ है मैं मेरा? दिल्ली में पानी फेर के आया हूँ। हम दोनों, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, हम किसान हैं। मैं रोज सुबह दूध लगाता हूँ, गोबर फेंकता हूँ, दवाई छिट के आया हूँ। पशुपालन करते हैं हम लोग। और बहुत कम जमीन है मेरे पास, मात्र 4-5 एकड़ जमीन है, लेकिन सक्षम है, कमा रहा है और खर्च कर रहा है। तो इस बार भोपाल की जनता किन मुद्दों पर वोट करना चाहेगी, हम आपसे सीधा जानना चाहते हैं। नहीं, भोपाल की जनता, देखिए अपनी उनकी क्या समस्या है मैं तो नहीं जानता, मैं तो सीहोर रहता हूँ। अच्छा, आप सीहोर से हैं। मेरे यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या, सब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, कहीं कोई समस्या मुझे दिखती नहीं, क्योंकि मेरा तो नजरिया ही पॉजिटिव है ना। मैं क्यों देखूं समस्याओं को, जो विकास हुआ उसे देखूं। आप तो पॉजिटिव ही देख रहे हैं ना, एक ही पक्ष देख। एक मिनट सुनिए ना, मैं इस लाइट को ही देखूंगा ना, मैं अंधेरों को क्यों देखूं? लाइट भी तो है, मैं लाइट को ही देखूं ना। आईने में हंसते हुए चेहरा देखोगे तो हंसते ही वो दिखाई देगा। देखिए, मैं तो भाई साहब उस पॉलिसी का आदमी हूँ कि मैं खूब कमाता हूँ और खूब खर्च करता हूँ, बस। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? क्या करते हैं? चाय बेचता हूँ। चाय बेचते हैं। चाय बेचते बेचते कुछ और सपने हैं? और क्या सपने होंगे सर? बहुत सारे ऐसे। सपने तो बहुत। कितना कमाई कर लेते हैं पर डे? 500 रुपए। 500 रुपए घर चल जाता है? आओ। कहाँ, भोपाल से ही है कि कहीं बाहर से? भोपाल से ही। क्या लगता है इस बार भोपाल की जनता किसे देख रही है, क्योंकि तकरीबन 9 बार यहाँ पर बीजेपी का दबदबा रह चुका है। अभी भी बीजेपी आएगी। ऐसा? साध्वी प्रज्ञा सिंह यहाँ की सांसद थी, उन्होंने कुछ काम वाम किया है? तो साहब देखो, अब विकास तो हो ही रहा है, आप देख ही रहो। विकास हो रहा है, आपको ऐसा लगता है? और सब बढ़िया? सब बढ़िया। तो ये हम मौजूद थे भोपाल में, जहाँ पर ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर 2024 में भोपाल की जनता की क्या राय है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट भोपाल है, जो काफ़ी चर्चाओं में रहती है। चाहे वो 2019 में हो, जब यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के सामने साध्वी प्रज्ञा सिंह को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया था और तकरीबन वो भारी मतों से जीती थी। हालांकि दिग्विजय को भी 5 लाख समथिंग वोट मिले थे। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस बार 2024 में भोपाल की जनता क्या चाहती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम और बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए 1 मिनट। अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज, सरल और आसान भाषा में सिर्फ 1 मिनट में।